एवरीवन, वेलकम टू एच यूनिवर्सिटी। आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आप फ्लोरिडा की स्टेट में अपनी एलएलसी कैसे फाइल कर सकते हैं। एंड इट्स फाइनली द स्टेप कि नाउ यू विल बी एबल टू फाइल योर एलएलसी और आपकी एक अपनी कंपनी होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड आप उस कंपनी के डायरेक्टर होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सो लेट्स डू दैट वेरी क्विकली। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं जो हमने कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस भी जो है वो हमने किया था। तो एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले यू शुड हैव एन एलएलसी नेम और वो नेम अवेलेबल भी होना चाहिए। नेम अवेलेबिलिटी हमने अपनी सेकेंड लास्ट वीडियो में देख ली थी। हमें रजिस्टर एजेंट चाहिए, हमें यूएस का मेलिंग एड्रेस चाहिए, हमें जो उस एलएलसी में डायरेक्टर होगा हमें उसका फर्स्ट लास्ट नेम चाहिए एज पर दियर पासपोर्ट, ठीक है। और ऑनर का हमें एक एड्रेस भी चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम वी नीड एन ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर आपकी एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं और आपको रिमाइंडर्स भी आ सकते हैं। एंड वी नीड अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट, ठीक है जी। एलएलसी कैसे फाइल करने हैं? सबसे पहले बहुत सारी हम स्टेट के अंदर एलएलसी फाइल करेंगे। आपने अगर किसी और स्टेट में करनी हो, उस स्टेट की अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही तो समटाइम्स नहीं करती, तो आपने एक वीपीएन डाउनलोड कर लेना है, कोई भी फ्री वाला, और उसका जो कंट्री रीजन है वो यूएस सेलेक्ट कर देना है या यूके कर देना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी वीपीएन जो है वो ऑन किया है, मेरे पास साइट नहीं खुल रही थी, सो वीपीएन आगे हम इसको फाइल करेंगे। ओके, सबसे पहले गूगल पे आना है, ठीक है, या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आप है और वहाँ पे आपने स्टेट लिखनी है, ठीक है। स्टेट फ्लोरिडा है तो मैंने फ्लोरिडा लिख लिया और ये कीवर्ड मैं लिख सकता हूँ, इसके ऊपर भी मुझे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं कीवर्ड लिख लेता हूँ फ्लोरिडा एलएलसी फाइल ऑनलाइन, ये कीवर्ड हो गया। या मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ फ्लोरिडा एलएलसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी कीवर्ड लिखेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। बट जो कीवर्ड ज़्यादातर काम करता है वो ये करता है, ठीक है। फ्लोरिडा हटा के आप और स्टेट भी लगा सकते हैं, टेक्सास, वायोमिंग, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कुछ भी। मैं ये कीवर्ड लगा के इसको एंटर करता हूँ। अब बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स मेरे पास आ जाएगी। हमने वेबसाइट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें .gov होता है, ठीक है, या यू कैन सी DOS का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड .gov डेफिनेटली गवर्नमेंट। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट से हमने अपनी एलएलसी फाइल करनी है और इसी वेबसाइट से हमने अपनी नेम अवेलेबिलिटी भी चेक की थी कि जो नाम मैं रखना चाह रहा हूँ वो अवेलेबल है या नहीं, उसको एक नज़र दोबारा देख। ओके, सबसे पहले दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, ये आप पढ़े और इसकी भी आप नॉलेज रखें, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे क्वेश्चंस है, FAQs, और यहाँ पे फीसिस वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। एलएलसी फाइल करने के लिए हमने आना है फाइल और करेक्ट फ्लोरिडा एलएलसी आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इस पेज पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। एक है फाइल आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे काम का ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन में अगर एलएलसी फाइल करते हुए आपको कोई रिजेक्शन आ जाए तो ईमेल आती है आपको कि भाई ये चीज़ आप करेक्ट कर ले, और उस ईमेल के साथ आपको एक ट्रैकिंग नंबर और एक पिन नंबर आता है। तो ये वो यहाँ पे डाल के आप अपडेट करेंगे तो जो भी करेक्शन करनी होगी वो करेक्शन फॉर्म आएगा, आपने करेक्शन करके सबमिट कर देना है। फिर वो अगर करेक्शन उनको ठीक लगी आपकी एलएलसी फाइल हो जाएगी। वी आर फाइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। ये एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, इसको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले फाइलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये पूछ रहा है कि आपकी इफ़ेक्टिव डेट क्या होगी। मैं इसको ऑप्शनल छोड़ता हूँ, इफ़ेक्टिव डेट को समझ लेते हैं। इफ़ेक्टिव डेट को डिलेड डेट भी बोलते हैं। इफ़ेक्टिव डेट मीन्स कि एलएलसी तो आप आज फाइल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप डेट डाल रहे हैं, लेट्स से फ्यूचर डेट, ठीक है। तो फ्यूचर डेट लेट्स से मैं 1 महीने की बात की डालता हूँ, आज 1 अक्टूबर है, मैं 1 दिसंबर डालता हूँ। इट मीन्स कि मैं एलएलसी तो अभी फाइल कर रहा हूँ लेकिन मेरे बिजनेस ऑपरेशंस 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो सिंपली इसका ये मतलब है। तो
इसमें फिर ये है कि आपका जो बिजनेस काउंट होगा वो 1 अक्टूबर से होगा, 1 दिसंबर से होगा, सॉरी 1 अक्टूबर से नहीं होगा। तो इसको ऑप्शनल रखें। इसको जब आप ऑप्शनल रखते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखते, इट मीन्स कि आपने जिस डेट को एलएलसी फाइल की उसी डेट से आपका बिजनेस ऑपरेशन शुरू हो रहा है, एंड वी नीड दैट। ठीक है। रिक्वायर्ड फाइलिंग फीस 125 इसकी फीस है। सॉरी, ऑप्शनल यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस, सर्टिफाइड कॉपी, दीज आर सम कॉपीज जो आपको नहीं चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इनफ फॉर यू। लेट्स से अगर आपकी इसकी रिक्वायरमेंट आ गई, किसी प्लेटफॉर्म ने पूछ ली, या आप यानी कि सेपरेटली भी आप ये ऑर्डर कर सकते हो। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द कंपनी नेम, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, इट्स लीगल डॉक्यूमेंट, तो मेक श्योर कि आप जिस तरह अपना नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम आपका होना चाहिए। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था, नाउ दे आर सेइंग द सेम थिंग कि नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC और LLC, L.L.C और LLC, डॉट लगा के और या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी लगा के इट बिकम्स वेरी लॉन्ग। LLC इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट नेम। ठीक है, आपकी जो भी कंपनी का नाम है, मेक श्योर कि आप यहाँ पे LLC डालें। बहुत सारी रिजेक्शन इस वजह से आती है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि जी भाई LLC जो है वो रिजेक्ट हो गई, उन्होंने LLC का नाम नहीं डाला होता। तो मेक श्योर आप जब भी LLC फाइल करें, किसी भी स्टेट में करें, कंपनी के नेम के आगे आपने LLC लाजमी लगाना है। ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस कहाँ करेंगे। नॉर्मली मेलिंग एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हम सेम रखेंगे। ठीक है। इट मीन्स कि भाई जहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ वही मेरा मेलिंग एड्रेस है। अगर आपने मुझे कोई चीज़ मेल करनी है, आप इसी एड्रेस के ऊपर करें। यहाँ पे हमने कौन सा एड्रेस डालना है, वो एड्रेस डालना है जो हमने परचेज किया था। इफ़ यू रिमेंबर इन लास्ट वीडियो हमने रजिस्टर्ड एजेंट से परचेज किया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो ईमेल जो है वो वहाँ से डेटा कॉपी कर लिया है। दिस इज माई ईमेल, माई मेलिंग एड्रेस और माई प्रिंसिपल एड्रेस। ठीक है। अच्छा, इसमें व्हाट यू कैन डू, इसके जो ये हैश है इसको हटा के आप सूट कर दिया करें। ठीक है। नाउ दिस इज माई एड्रेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरा एड्रेस ये रहा। अच्छा, एड्रेस को तोड़ना भी होता है। ठीक है। 7901 4th स्ट्रीट नॉर्थ, ये मेरा स्ट्रीट नंबर हो गया। सूट आपने हमेशा यहाँ लिखना है, अपार्टमेंट, सूट, यूनिट, ये चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है एज यू कैन सी। अब नाउ दे आर आस्किंग फॉर सिटी एंड स्टेट। ठीक है। ये मेरी सिटी आ गई, सेंट पीटर्सबर्ग, ये मेरी सिटी आ गई। ठीक है। और ये मेरी स्टेट आ गई फ्लोरिडा। आप FL गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपके एड्रेस में भी आ जाएगा, लाइक FL एक फ्लोरिडा का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। ये फिर मेरा आ गया जिप कोड एंड कंट्री, कंट्री में मैं US, आप US भी लिख सकते हैं, USA भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लिखने मुझे नहीं दे रहा, तो 2 वर्ड्स है ओनली, आप US फिर रहने दें। मेलिंग एड्रेस को मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, कि भाई मेरा जो मेलिंग एड्रेस है वो सेम एज मेरा प्रिंसिपल एड्रेस है, यहाँ पे लिखने की फिर जरूरत नहीं है अगर आप इसको चेक मार्क करें। ठीक है। नाउ नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट, यहाँ पे हमने रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स डालनी है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें, एक ये आपसे पूछ रहा है नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अगर आपका रजिस्टर्ड एजेंट बिजनेस है तो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ डालनी है। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बस इस चीज़ का फ़र्क है कि अगर आपका रजिस्टर्ड एजेंट, लेट्स से आपका मामू है, वो मामू आपके फ्लोरिडा में रहते, तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको रजिस्टर्ड एजेंट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट अ कंपनी। ठीक है। वो कोई बिजनेस नहीं है, ही इज़ इंडिविजुअल पर्सन, तो उनका आप यहाँ पे नाम डाल दें। ठीक है। मैं लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब्दुल मालिक जो है वो US में रहते हैं, फ्लोरिडा में रहते हैं, तो मैं उनको रजिस्टर एजेंट बना सकता हूँ। तो मैंने उनका नाम यहाँ पे लिख दिया अब्दुल मालिक, उनका एड्रेस क्या है, उनका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब हमने एड्रेस सॉरी रजिस्टर एजेंट परचेज किया है, एंड वो रजिस्टर एजेंट एज अ बिजनेस है। वो कैसे पता लगेगा, वो हमें यहाँ से पता लगेगा। रजिस्टर एजेंट नेम वो है रजिस्टर्ड एजेंट्स इन कॉर्पोरेशन, INC मीन्स कॉर्पोरेशन। तो इट मीन्स कि ये जो रजिस्टर्ड एजेंट है ये कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ये एक कॉर्पोरेशन है। ठीक है। तो नेम में हम क्या डालेंगे, रजिस्टर एजेंट, यहाँ पे इन कॉर्पोरेशन। एड्रेस इनका क्या है, एड्रेस हम इनका देख लेते हैं, सेम ही एड्रेस है इनका भी। ठीक है। उसको हम तोड़ देते हैं। इनका सूट नंबर क्या है, इनका सूट नंबर ये रहा। सिटी इनकी सेम सिटी, लाइक सेम हमारा एड्रेस है, बस सूट नंबर हमारा चेंज है और इनका चेंज है। ठीक है। फ्लोरिडा इनका बाय डिफॉल्ट आएगा, बिकॉज किसी और स्टेट का आप यूज़ नहीं कर सकते।
अगर आपके मामू फ्लोरिडा में है तो वो सिर्फ फ्लोरिडा की स्टेट में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। किसी और स्टेट का रजिस्टर एजेंट आप किसी और स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा जिप कोड आ गया। अब हर एलएलसी के अंदर ये सिर्फ फ्लोरिडा के अंदर मैंने देखा है, बस टेक्सास के अंदर ऐसा नहीं है कि उनका सिग्नेचर आपको चाहिए होता है। सिग्नेचर में आपने इनका नाम डालना है, ठीक है। ऑथोराइज इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर एजेंट, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल पे आई है। तो यहाँ पे जो डेविड रॉबर्ट्स है इसको कॉपी करके आपने सिग्नेचर में डाल देना है, ठीक है। इसमें आपने रजिस्टर एजेंट INC नहीं डालना, ठीक है, बिकॉज ये रजिस्टर एजेंट के बिहाफ के ऊपर आपसे सिग्नेचर मांग रहा है। ओके फाइन। यहाँ पे एनी अदर प्रोविजन ऑप्शनल पर्पस स्टेटमेंट कोई ज़रूरत नहीं है इसको डालने की। ये आपको नोटिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट दे रहा है कि भाई आपकी एनुअल रिपोर्ट कब फाइल होगी, तो मेक श्योर ये आप पढ़े। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। आपको रिमाइंडर्स भी आ जाती है ईमेल एड्रेस के ऊपर। सो फर्स्ट में लेट्स से अभी अच्छा इस ये चलो और हम आपको बता देंगे, फिर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। फर्स्ट में यानी कि 2024 में आपने LLC फाइल की है तो 25 के 1 मई से पहले आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है, ठीक है जी। करस्पॉन्डेंस ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं कि भाई नाम क्या है। नाम जो है वो नजीबुल्ला सलीम है। ईमेल एड्रेस हम अपनी डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, लीगल पाथ दोबारा डाल देते। सिग्नेचर हमें मेंबर का या जो भी ऑथोराइज आपका रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप डायरेक्टर रखना चाहते हैं उसी का आप सिग्नेचर जो है वो डाल दें यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑथोराइज टू मैनेज LLC, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पे और इसलिए लिखा है कि अगर आपके LLC में एक से ज़्यादा जो है वो डायरेक्टर्स है तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालें, ठीक है। लेट्स से मैं एक डायरेक्टर यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह चलता रहता है, ठीक है। ओके, इसमें भी अगर डायरेक्टर जो है वो कोई और कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो जिस तरह रजिस्टर एजेंट का था, हमने इंडिविजुअल का नाम यहाँ पर डाला था। कोई कंपनी इस कंपनी को ऑन करती है तो हमने वो फिर यहाँ पे डाल ली है, ठीक है। टाइटल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मैनेजिंग मैनेजर होता है, एक ऑथोराइज मेंबर होता है, ठीक है। तो हमने ऑथोराइज मेंबर जो है वो बनाना है AMBR, ऑथोराइज मैनेजिंग मेंबर, ठीक है। और ये सिर्फ मैनेजिंग मैनेजर होता है। तो मैनेजर ज़्यादातर एक एम्प्लॉय होता है और ऑथोराइज मैनेजिंग मेंबर इज द मेंबर ऑफ द कंपनी विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टर, ठीक है। मैं कोई बिजनेस नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा नाम जो है वो नजीबुल्ला सलीम है। मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पे भी गलती कर देते, ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो मेक श्योर फर्स्ट नेम इज कॉल्ड गिवन नेम एंड लास्ट नेम इज कॉल्ड योर सर नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो एज पर यूर पासपोर्ट आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है। लीव दिस, यहाँ पे कोई मिस्टर डॉक्टर डालने की जरूरत नहीं है। जो पासपोर्ट में अगर आपका मिस्टर लिखा है तो फिर आप यहाँ पे मिस्टर डालें, अदरवाइज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मिस्टर, डॉक्टर और समथिंग एल्स, ठीक है जी। आई एम ओनली डायरेक्टर। मेरा अगर दूसरा कोई पार्टनर होता तो फिर मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालता, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर माय एड्रेस। अब मेरे एड्रेस में मैं पाकिस्तान का भी एड्रेस डाल सकता हूँ, मैं वो नहीं करूँगा, मैं US का एड्रेस डालूंगा जो मैंने परचेज किया। उसकी सिंपल सी रीज़न है कि अगर स्टेट को नजीबुल्ला सलीम को कोई नोटिस भेजना है तो वो अगर मैंने पाकिस्तान का डाला है तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, 1-2 महीना, या डॉक्यूमेंट अक्सर गुम हो जाते हैं। तो अगर मेरे नाम का कोई नोटिस आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि मेरे US एड्रेस पे आए, बिकॉज वो 7-10-15 दिन में रिसीव हो जाते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई डेडलाइन हो तो वो आपसे मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे US वाले एड्रेस डाल दूंगा जो मैंने परचेज किया था, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस डाल देते हैं। सूट नंबर इन्होंने नीचे नहीं पूछा तो हम शुरू में डाल देते हैं। ठीक है जी, ये मेरा सिटी और स्टेट आ गया। जिप कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे US आ गया। अब अगर मेरा कोई दूसरा पार्टनर होगा तो फिर मैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे टाइप करके उनका एड्रेस डाल दूंगा। दूसरा पार्टनर भी अगर आपका है तो उसका भी सेम एड्रेस डाल दो, ठीक है, ताकि उसको भी अगर कोई नोटिस आए तो वो सेम एड्रेस के ऊपर रिसीव हो जाए।
यहाँ तक हमारा फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका है। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको लाजमी रिव्यू करना है। ये वंस फाइल हो गया फिर चेंज नहीं हो सकता। चेंज करने के लिए फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अमेंडमेंट फाइल करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी लगेगा, आपकी कॉस्ट भी आएगी। सो वी डोंट हैव एनी इफेक्टिव डेट, कोई हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी कंपनी का नाम ये रहा, बिजनेस एड्रेस क्या होगा वो ये रहा, रजिस्टर एजेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा कोड आया है ना, ये एक्सटेंशन है, तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। ये डेविड रॉबर्ट्स आ गया मेरे पास, मेरी ईमेल एड्रेस लाजमी ज़रा चेक कर ले। और ऑथोराइज मेंबर कौन होगा, नजीबुल्ला सलीम, स्पेलिंग ठीक है। एड्रेस मेरा कौन सा होगा, वो यूएस का होगा। और आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के लिए दे आर आस्किंग फॉर $125। कंटिन्यू करें आप अगेन। ठीक है, आपने पेमेंट कैसे करनी है, हमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों चल जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेमेंट डिटेल्स डाल के इसकी जो पेमेंट है वो आपने कर देनी है। ठीक है जी। हियर इस डिटेल्स के कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जिसका डेबिट कार्ड है पाकिस्तान के एड्रेस है तो पाकिस्तान का, अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लेट से डाल देता हूँ कोई एड्रेस ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूँ। हम्म, ठीक है जी। ईमेल हम कोई डाल देते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट। तो जो आपकी कार्ड की डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डाल दे। एंड यहाँ पे अगेन आप डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड वो सब चीज़ें डालेंगे। आप नेक्स्ट करेंगे, पेमेंट आपकी सबमिट, आपको इस तरह की एक पेमेंट रिसीट जो है वो रिसीव हो जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर। और यहाँ पे भी आपको इसको, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये रिसिप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने साथ रखें ताकि यू कैन गिव एन प्रूफ कि आपकी एलएलसी फाइल हुई है टू योर क्लाइंट्स, और अपने पास भी अपने रिकॉर्ड के लिए रखें। ठीक है जी। वंस आपकी ये पेमेंट हो जाए तो विद इन 3 to 5 days आपकी एलएलसी फाइल हो जाती है और आपको जो कंफर्मेशन है वो ईमेल पे आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कंफर्मेशन आपको आती है आपकी ईमेल के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 से 5 दिन उसमें लग जाते हैं। अगर कोई रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन है तो वो भी ईमेल के ऊपर रिसीव हो जाती है, उसमें ट्रैकिंग और पिन होता है, वो आपने वहाँ पे डाल के करेक्शन कर देनी है। सो जब आपकी एलएलसी फाइल हो जाए तो नाउ यू कैन सी कि आपको एक ईमेल आ गई कि भाई आपकी जो एलएलसी है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो गई है, आपकी एलएलसी का नाम ये रहा। और ये जस्ट जस्ट गिविंग यू यू नो एन एग्जांपल, ये आपकी एलएलसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और 24 आवर्स में आपकी जो एलएलसी है वो अपीयर हो जाएगी sunbiz.org की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, 24 आवर्स ये लोग बोलते हैं लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स हो जाती है। तो हमने अपनी एलएलसी का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे रिट्राइव करना है वो भी हम क्विकली। ठीक है, सो जिस तरह हमने सर्च किया था फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट, यहाँ पे आपने आना है, ओ सॉरी, फ्लोरिडा एंटिटी सर्च। ठीक है जी, आपने, ये सनबिज की वेबसाइट है जो हमें ईमेल पे कह रहे थे, हमने यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना है नेम पे, और हमारी एलएलसी का नाम लेट से है स्विफ्ट आर्क एलएलसी। एलएलसी का नाम डालना है, सर्च करना है। ठीक है जी, बिल्कुल आपकी एलएलसी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट नंबर आप ईमेल से चेक कर लेना कि सेम है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप, दिस डिटेल्स इज ऑलवेज पब्लिक डेटा। ठीक है जी, तो ये रही आपकी एलएलसी का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट इमेजेस, ये लिखा है कि व्यू इमेज इन पीडीएफ।
दिस इज़ योर आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको आई गेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस शायद कहते हैं। नाउ दिस इज़ ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, और आर्टिकल 1 में आपकी कंपनी का नाम, आर्टिकल 2 में आपकी बिजनेस और मेलिंग एड्रेस, आर्टिकल 3 में आपका रजिस्टर एजेंट, ठीक है जी। आर्टिकल 4 में डायरेक्टर कौन है उसकी डिटेल्स। सो दिस इज डॉक्यूमेंट जो आप हर जगह दिखा सकते हैं, EIN के लिए भी, अमेजोन के लिए भी, हर जगह। सो दिस इज योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली यू ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो ये आप डाउनलोड करें, इसको अपने पास सेव करें, इसको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, जहाँ भी ज़रूरत हो अपनी एक ड्राइव फाइल बनाएं, उस ड्राइव फाइल में सारी लॉगिन्स, अपनी सारी डिटेल्स, फर्दर जो आगे डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सब आप उसमें सेव करते रहे। पेमेंट की रिसिप्ट आए, जो भी है स्क्रीनशॉट ले, सेव करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू फाइल एन LLC इन फ्लोरिडा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि टेक्सास में कैसे फाइल करनी है, वियोमिंग में कैसे फाइल करनी है, मोंटाना में कैसे फाइल करनी है। सो यू विल हैव एन आइडिया कि इनका प्रोसेस क्या होता है। और 2-3 LLCs जब हम आपको सिखा दें तो इंशाल्लाह यू कैन फाइल LLC इन एनी स्टेट, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए हो, यू कैन डेफिनेटली गो टू LLC यूनिवर्सिटी, या नीचे भी आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, ठीक है जी। बी कंसिस्टेंट एंड बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।